हेलो दोस्तों। आज का मार्केट के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी जो माहौल है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तभी हम मार्केट में से आज के तारीख में या तो टिक पाएंगे या उसमें से कुछ अर्न कर सकेंगे। अदरवाइज ज़्यादातर चांसेस लूजिंग ऑफ मनी, पैसा गंवाने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं एज़ पर वर्ल्ड न्यूज़। और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मार्केट से उसके तहत मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। मैं मेरे मेन मुद्दे पे आऊँ उसके पहले मैं आपको कुछ ऐसी बात बताना चाहूँगा जो कि आपका विश्वास बढ़ाए और आप वीडियो में बने रहें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी समय पर मिल सके और आप अच्छे से समझ सकें। आज के मार्केट के अंदर हमको विजुअलाइज हो रहा है इंडेक्स के ऊपर लगभग 388 मतलब नियर टू 400 पॉइंट माइनस दिख रहा है। अगर आप इंडेक्स का अप्स एंड डाउन्स के अंदर से जो डिफरेंस निकालेंगे वो कम से कम 1000 पॉइंट के ऊपर का है आज। मतलब पूरे दिन में मार्केट ने जो मूवमेंट किया है वो अबाउ 1000 पॉइंट आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने किस हिसाब से वो रोटेट होते हैं एक शेयर में से दूसरे शेयर में, तीसरे शेयर में, जो कि इंडेक्स को मेंटेन करते हैं ऐसी कंपनियां जैसे कि इन्फोसिस, मारुति, HUL, रिलायंस, भारती एयरटेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आज आप सुबह देखेंगे तो जो सॉफ्टवेयर की कुछ कंपनी है उसमें HCL टेक की मैं बात करूंगा, TCS की बात करूंगा, फिर मारुति की बात करूंगा, उसके अलावा और भी दो तीन कंपनी है बैंकों के अंदर जैसे HDFC हुआ। तो ये सब कंपनी में उन्होंने थोड़ा सा अप रखा था। और भारती एयरटेल को आप देखेंगे तो उन्होंने 100 मतलब फ्लैट या 2-3 रुपये ही रखा था। लेकिन दोपहर के बाद में उन्होंने और बैंकों के अंदर उन्होंने सुबह मार्केट गैप में ही खोला, जिससे कि लोगों का रुझान बाइंग में आए। और हमारी कमेंट्री किस हिसाब से मीडिया देता है वो भी एक अलग ही बात है। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो हम उनके जो फ्लो है उसमें हम आ जाएंगे, जोम में आ जाएंगे और हम अपना पैसा गंवा बैठेंगे। ज़्यादातर केस में मैं ये बोल रहा हूँ हमको हमारी तैयारी भी बहुत ज़रूरी है ये माहौल के अंदर। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ इसके अंदर सुबह मीडिया क्या बोल रहा था, किस तरीके से लोगों को उन्होंने माल दिलवाया है, अब वो उनका मैटर है। अब मैं बोलना चाहूँगा दोपहर के अंदर उन्होंने क्या किया है। जो बैंकें नीचे थी और जो इस कंपनी में जो मैंने आपको बताया कुछ कंपनी ऊपर थी, उसके बाद में उन्होंने भारती एयरटेल को बहुत रैपिडली उठाया, 30-35 रुपये तक वो ले गए। और वो इंडेक्स बेस है उसकी और दूसरा बाकी जो इंडेक्स बेस थी उसमें उतना ही नीचे लेकर के आए जब तक वो मेंटेन रख सके इंडेक्स को। मतलब उसको आप TCS देखिए, मारुति देखिए, ये सब जो कंपनियां उसको इतना ज़्यादा सेलिंग नहीं किया HCL टेक को कि उससे इंडेक्स पे इम्पैक्ट आवे, क्योंकि वो बैलेंस करने के लिए, एक स्केलिंग करने के लिए यूज़ की जाती है ये कंपनियां। अब मैं ऐसे माहौल के अंदर भी उन्होंने बैंकों को बाद में कैसे उठाया है और पूरा बैंक निफ्टी 550 से भी ज़्यादा पॉइंट में अप बंद आया है और मार्केट हमारा लगभग नियर टू 400 माइनस दिखा रहा है। वैसे तो 1000 पॉइंट का मैं बता रहा हूँ आपको। और दूसरा, मैं ऐसे माहौल के अंदर भी मैंने आपको कल 3 स्क्रिप्ट लिखाई थी, वो मैं दोहरा रहा हूँ जिससे आपका विश्वास बढ़े। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। माई सेल्फ नरेंद्र शर्मा। मैंने आपको कल मैक्स फाइनेंशियल दिया था। ऐसे माहौल के अंदर भी मैंने आपको इंश्योरेंस निकाल करके दी थी, वो 10 रुपये ऊपर है। वैसे पूरे दिन में तो ज़्यादा हुआ था लेकिन 10 रुपये क्लोजिंग बंद आया है। कावेरी सीड मैंने आपको दिया था, कावेरी सीड वो भी आप देखेंगे तो पूरे दिन में 15 से 17 रुपये अब था, बंद आया है 4 से 5 रुपये। मतलब ऐसे माहौल में सेल ऑफ नहीं होना, प्लस में रहना, कम सेल ऑफ होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ये तभी संभव होता है जब हमारा होमवर्क हो या तैयारी हो या हम वर्ल्ड के पूरे इन्फॉर्मेशन से अवगत हों। और मैंने तीसरी आइटम आपको दी थी गोदरेज एग्रोवेट, जो पूरे दिन बाजार में सुबह ऊपर थी लेकिन लास्ट में उसको फ्लैट किया क्योंकि सेलिंग प्रेशर आया था, प्रॉफिट टेकिंग आया था उसकी बदौलत। अब मैं मेरे मेन मुद्दे पे आना चाहूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने सुना होगा तो मिस्टर नितिन गडकरी जो कि हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनका अभी अभी आधे घंटे पहले ही एक आर्टिकल आया है, एक अनाउंसमेंट है। वो
अपना स्पीच दे रहे थे, उसमें ऑटोमोबाइल्स के अंदर और हाइड्रोजन को लेकर के, फिर आपको मैं बोलना चाहूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के, ये सब को लेकर के कितना ज़्यादा वो मतलब एग्रेसिव है उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके प्लानिंग। और उन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे ऑडी, मर्सिडीज बेंज, दुनिया की सभी, जनरल मोटर, सभी बड़ी कंपनियां यहाँ आने के लिए आतुर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं हमारे जो ऑटोमोबाइल्स के। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे एक बात और याद दिलाना चाहूँगा, नितिन गडकरी जी की बातों पे बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ही तह तक, उनके डेप्थ तक जाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बीच में अगर आपको मालूम हो तो कोविड के अंदर जब पोजीशन सेकेंड वे की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरे मीडिया की बात है, वर्ल्ड की बात है, हमारे यहाँ के दिग्गजों की बात है, मेरा इसमें कुछ भी लाड़ लपाड़ नहीं है। उस टाइम बात आई थी कि मोदी जी की जगह नितिन गडकरी जी को पीएम होना चाहिए, वो सभी सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। सेकेंड वेव की बात है, जब बहुत ज़्यादा लोग कोविड की वजह से उनकी डेथ हो रही थी और ऑक्सीजन को लेके बहुत बड़ा इशू हो गया था। ये बात को आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। इसीलिए वो किस लेवल तक के हैं, क्या इमेज है मार्केट में और वर्ल्ड मीडिया में उनकी, और कितने ज़्यादा बिजनेसमैन के अंदर वो लोकप्रिय हैं, ये आप जान सकते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा, टोयोटा के सीईओ मिले हैं, जर्मनी की कंपनी के टॉपर्स मिले हैं, और भी बहुत सी कंपनी, हीरो मोटर कॉर्प आप बोल सकते हैं, तो इसके बाद में महिंद्रा, ये थोड़े टाइम में उनको मिले हैं। और उन्होंने क्या बोला वो सब उसमें बताया। मैं उस पर जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एवरीथिंग यानी सब कुछ अवेलेबल है, आप थोड़ा सा एफर्ट्स करके देख लीजिए। अभी उन्होंने बोला, इसको देखते हुए मैं आपको हाइड्रोजन के ऊपर आना चाहूँगा। आपको अभी ज़्यादातर लोगों के मन में यही सवाल है कि हमारा मार्केट यहाँ से बेरिश हो गया है या नेगेटिव हो गया है। आपके मन में क्या है, प्लीज़ आप मेरे को अपना कमेंट भेजें, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा कंक्लूजन तो मैं दूंगा ही आपको, लेकिन ऐसे माहौल के अंदर जब आपका मार्केट 1000 पॉइंट, 400, 450 पॉइंट, और आपने जो स्क्रिप्ट ली है वो ज़्यादातर लोगों के पास में वो माइनस में है, तो उसके अंदर कैसे काम चलेगा और कैसे हमको मालूम पड़ेगा। और ये बात स्वाभाविक है आदमी के मन में या ह्यूमन के मन में आना कि मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, हमारा मार्केट वर्ल्ड में आज की तारीख में अलग है। बहुत से रीज़न है मार्केट के अंदर सेल ऑफ आने के, प्रॉफिट टेकिंग होने के। मैं आपको कई दफ़े मेरे वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे कि फेड की मीटिंग हो गई, आपको चाइना का हो गया, ये सब मैटर। ये सब बात को देखते हुए आप देखेंगे तो हमारे मार्केट में भी थोड़ा सेल ऑफ आना स्वाभाविक है, लाजमी है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगा कि हमारा मार्केट आज की तारीख में भी अंडरटोन बहुत बुलिश है। दे आर शिफ्टेड, वो अपना सेक्टर को रीलोकेट कर रहे हैं, एक सेक्टर में प्रॉफिट ले रहे हैं और बॉटम में दूसरा सेक्टर पकड़ रहे हैं। यही उनकी रणनीति है और यही करता है, एक अच्छा इन्वेस्टर होता है वो यही करता है। क्योंकि किसी में भी वन वे चलना, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर जो पोजीशन है उसके अंदर सभी क्षेत्र के अंदर अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हमको आईटी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी भी एग्जांपल के रूप में बोलूँगा, तो उसके बाद में वो कौन से सेक्टर में एंटर होंगे। जैसे आपको देखेंगे, अभी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक के अंदर, फिर व्हीकल के अंदर, बैंकों के अंदर, ऑटो के अंदर, वो सब में प्रॉफिट लेने के बाद में उन लोग आईटी में गए, आईटी में प्रॉफिट लेने के बाद में अब केमिकल में जाएंगे, एनर्जी में जाएंगे। इस टाइप का रोटेट हो रहा है अगर आप मार्केट में काफ़ी टाइम से, तो ये इजीली आप समझ सकेंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये माहौल के अंदर ऐसा ही होता है, हमको उनको पढ़ के समझना है। ये कोई मेरे हाथ में या किसी के हाथ में मैजिक स्टिक या जादू की छड़ी नहीं है कि वो हम 100% जान सकें। लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर हम मेहनत करते हैं, होमवर्क करते हैं, तैयारी करते हैं, तो हम बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि उसकी वजह से हमारी थर्ड आई या हमारी सेंस है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाली है, गवर्नमेंट पे कहाँ से प्रेशर आ रहा है, गवर्नमेंट क्या चाहती है, अभी कहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, उस इलेक्शन के पहले क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं आप देख सकते हैं कोसी के अंदर। और अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मतलब क्या बोलते हैं एरोड्रम का उद्घाटन हुआ, उसके बाद में 5,000 से ज़्यादा आप बोलना चाहूँगा, मैं 5,000 नहीं 5 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन देने की बात हुई। ऐसी बहुत सी लुभावनी जो हर अपने पॉलिटिशियन करते हैं वो वहाँ पे होगा, और भी बहुत सी पॉलिसी डिक्लेयर होगी।
ये सभी को। दूसरा, कितने एयरपोर्ट वहाँ बनने वाले हैं, कितनी ज़्यादा स्कीमें होगी, कितने ज़्यादा प्लांट होंगे, कितने ज़्यादा मर्जर एक्विजिशन होंगे, सब इलेक्शन के पहले 24 मतलब अगले साल तक 23 तक होंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे एक बात और ज़्यादा गहरी ऐड करना चाहूँगा जो है चाइना से रिलेटेड। अगर आपको याद होगा तो चाइना जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, पिछले 1 महीने की बात करूँ, 15 दिन की बात करूँ, तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि चाइना इतना सक्षम है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे स्किल में हो, चाहे पॉलिटिकल में हो, ईच एंड एवरी कॉर्नर से वो हमारा दुश्मन है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, दुश्मन मतलब कॉम्पिटिटर है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसमें ये क्वालिटी है। अब आज के पूरे मीडिया में मीडिया छा गया, कैसे लोग बोल रहे थे, मैं आपको 5-15 दिन से बोल रहा हूँ कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। अब आज के ब्रेकिंग न्यूज़ में है, उन्होंने 10% कोल का प्रोडक्शन बढ़ा लिया और उसके प्राइस 10% मतलब उनके प्राइस 10% घट गए कोल के। और किसी कंट्री में 10% प्राइस घटना एक साथ में एक मतलब एक न मानने जैसी बात है। हमारे इंडिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। पिछले 15 दिन के अंदर 30% कोल के प्राइस उन्होंने घटाए हैं। तो ऐसा तो है नहीं उन्होंने जादू की छड़ी घुमाई और कर दिया। मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट में और जो पॉलिसी है और जो एजेंसी है वो किस हिसाब से काम करती है वो आप देखिए, और पूरी नॉर्मल सी की तरफ वो डाइवर्ट हो चुके हैं। और मैं फिर बोलता हूँ, अगर वो नॉर्मल सी में आ गए और अगर फेड ने डिसीजन लिया एसेट्स बाय एलोकेशन करने का, तो भी हमारी कंट्री बहुत पॉजिटिव ही और उसमें सोने पे सुहागा होगा। वैसे भी इंडिविजुअल में भी सक्षम है आज की तारीख में, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले वीडियो में। और अगर चाइना वापस से थोड़ा उभरता है या सपोर्ट लेता है या थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी पे ट्रैक पे लाने की कोशिश करता है, तो इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट है और वो भी अभी बिजनेस तलाश रहे हैं और बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी रहा बॉर्डर का, लद्दाख का, ये सब मैटर चलते रहेंगे। इतनी बड़ी कंट्री है, सभी जगह ऐसा हो रहा है, सभी जगह ऐसा चलेगा। उसके लिए जो बड़े बड़े नुमाइंदे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना काम करना है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको फिलहाल अभी इतना ही बोलना चाहूँगा। उसके बाद में एक वीडियो और बनाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए और हमको कल के मार्केट में काम करेगा। स्क्रिप्ट में आपको ऑलरेडी मैं देता रहता हूँ, उसके कोई इशू नहीं, लेकिन पूरे मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको फिर भी ऐसा हो तो मैं कल के लिए आपको स्क्रिप्ट देना चाहूँगा। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, जी एंटरटेनमेंट कल के लिए, उसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, लिंडे इंडिया, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एस्कॉट, ये मैं आपको आज का क्लोजिंग पकड़ सकते हैं। उसके बाद में HCL टेक, विप्रो, और उसके बाद में आपको बोलूँगा, आपको मैं कावेरी शीट मैंने आज दिया ही था, मतलब कल दिया था, वो ऊपर ही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा उसके अलावा बैंकिंग के अंदर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सीमेंस मैं आपको फिर देना चाहूँगा, सीमेंस बहुत मुझे अच्छा लगता है। एनी हाउ, राइट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट्स रेलवे से रिलेटेड है, उसके अंदर बहुत बेनिफिट होंगे और गवर्नमेंट एग्रेसिव होकर के काम कर रही है रेलवे के अंदर। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये 5-7 आइटम ही रखता हूँ। दूसरा, मैं आपको मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगा, आप अपना मुझे कमेंट भेजें। दूसरा, आप अपना डिसीजन है वो अपने एक्सपर्ट के सलाह सूचन से ही करें, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। दूसरा, कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ सेंड योर कमेंट। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो आने वाले टाइम के लिए हमको बहुत ज़्यादा जानकारी देगी। ये सब हमको दिमाग में रख के ही मार्केट में जाना चाहिए, तो हमको बहुत ज़्यादा सहूलियत रहती है मार्केट में। लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद, टेक केयर।